नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शौर्य गाथा में। पिछला वीडियो जो था वो किसान आंदोलन पे और भारत के इतिहास के जो प्रथम किसान नेता थे उनके ऊपर था, वीर गोकुल सिंह जाट के ऊपर था। आज हम बात करेंगे दूसरे किसान नेता, किसान नेतृत्वकर्ता, किसान सेनापति और किसान आंदोलन के बारे में। वीर गोकुला जाट जब उनको मार दिया गया, उसके बाद किसानों में बहुत रोष उत्पन्न हुआ, क्रोध था, लेकिन कोई भी कुशल नेतृत्व उनके पास नहीं था। किसी प्रकार का कोई उनके पास ऐसा कोई नेता, कोई सेनापति, कोई इस तरह का नहीं था जो वो इस बात का बदला ले सकते थे। लेकिन सभी क्षुब्ध थे, दुखी थे और लेकिन जीवन चलता रहा। 15 साल बाद एक और कुशल नेता, किसान नेता के रूप में उत्पन्न हुआ और उभर करके सामने आया। ये थे राजा राम जाट। राजा राम जाट जो थे वो अपने कुल के और अपने गांव के जमींदार थे, बड़े जागीरदार थे और किसानों के नेता थे। उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव था और वो बहुत कुशल नेतृत्व करता थे। राजा राम जाट की सबसे बड़ी खास बात है जो कि उन्होंने ऐसा बदला लिया वीर गोकुल सिंह का कि जो आज तक किसी ने न सोचा ना ऐसा कभी हुआ। उन्होंने अकबर का दाह संस्कार कर दिया। अकबर जो कि मुगल बादशाह अकबर जो था उसका दाह संस्कार हुआ था और उसका उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार अर्थात हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया। जब अकबर मरा तो उसको कब्र में दफनाया गया था, मुस्लिम रीति रिवाज से ही उसका अंतिम क्रिया हुई थी। लेकिन राजा राम जाट ने उसकी अस्थियों को निकाल करके उनको अग्नि को समर्पित कर दिया, उसका दाह संस्कार कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना है, ऐसी घटना, अनोखी घटना है, ऐसा हुआ नहीं है इतिहास में। तो बात करते हैं राजा राम जाट की। गोकुला जाट के मरने के 15 साल बाद राजा राम जाट उभर करके सामने आते हैं और उन्होंने औरंगजेब को सीधी चुनौती दी। उन्होंने भी कर देने से, मालगुजारी देने से इनकार कर दिया। औरंगजेब इनकार कर दिया। इसके बाद औरंगजेब उनसे त्रस्त हो गया और औरंगजेब ने एक सेना भेजी और इसके बीच राजा राम जाट और उस सेना के बीच में युद्ध हुआ जिसे जाटों ने परास्त कर दिया। राजा राम जाट की खास बात यह रही कि वो सिनसिनीवार जाटों के एक समूह के नेता थे और दूसरा एक और उस समय खाप थी जो कि थी चाहर जाटों की। तो राम जी चाहर उसके नेता थे। तो उन्होंने सिनसिनीवार और चाहर जाटों को एक किया और संगठित किया और एक बड़ी सेना बनाई। इन लोगों ने आगरा, धौलपुर, मथुरा, भरतपुर, ये सारे इलाके में जो जंगलों में अलग अलग स्थानों पे छावनियां और चौकियां बना ली, पोस्ट बना ली और कोई भी मुगल नेता, कोई भी मुगल कारवां, सेना, टुकड़ी कुछ भी गुजरता था उस पर हमला करते थे। गोरिल्ला युद्ध नीति को इन्होंने अपनाया और उनको मारते थे और लूट करके उनको छोड़ देते थे, उनको मारते थे। तो ऐसे में इन पर इससे मुगल बहुत बौखलाए हुए थे। उन्होंने एक सेना भेजी इनसे लड़ने के लिए, लेकिन वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उल्टा इन्होंने ही महावत खान पे आक्रमण कर दिया। जफर खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसको कि जाटों ने हरा दिया। औरंगजेब इससे बौखला गया। उसने अपने बेटे यानी पोते के नेतृत्व में, बीदर बख्त जिसका नाम था, उसके नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी और जाटों ने इसे भी शिकस्त दे दी। बुरी तरह से मुगलों को हराया और भी छोटी मोटी कई मुठभेड़ों में इनको हराते रहे राजा राम जाट मुगलों को। उनकी चौकियों पे हमला करते रहे, उनको मारते रहे, उनके सैनिकों के सर काटते रहे और एक आतंक का पर्याय बन गए थे। ये जो पूरी जाट बेल्ट है, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, भरतपुर और आपका धौलपुर, इसमें राजा राम जाट एक आतंक का पर्याय बन गए थे मुगलों के लिए और मुस्लिमों के लिए। इसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से बढ़कर के ही मुगलों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने महावत खान जो फौजदार था उस पर आक्रमण किया, उसको मारा। इसके बाद उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो उन्होंने आगरा के फौजदार शाइस्ता खान पे हमला कर दिया। शाइस्ता खान को मार करके उन्होंने लगभग आगरा पे कब्जा कर लिया था। उस समय औरंगजेब जो था वो दक्षिण में फंसा हुआ था, तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था और बौखला बहुत रहा था। लेकिन इतने ज्यादा मुगलों को मारने के बाद, उनको नष्ट भ्रष्ट करने के बाद भी राजा राम जाट का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। हालांकि वो गोकुला जाट का बदला बहुत अच्छी तरह से ले चुके थे, ये संदेश भी मुगलों को, औरंगजेब को पहुंच चुका था, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका क्रोध शांत
किसी मुगल परिवार के, औरंगजेब और उसके परिवार को या मार करके ही शांत हो सकता था। तो क्रोध में वो सिकंदरा आ गए। सिकंदरा जो कि आगरा के ताजमहल से थोड़ा पहले पड़ता है, वहां पर अकबर जहांगीर आदि की कब्रें हैं। उन्होंने सभी कब्रों को तोड़ करके उनके अस्थियों को निकाल करके उनका दाह संस्कार कर दिया। तो ये राजा राम जाट की स्टोरी थी। राजा राम जाट ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत संघर्ष किया और मुगलों के लिए वो आतंक का पर्याय बन गए थे। तो गोकुला जाट के बाद राजा राम जाट ऐसे बड़े किसान नेता हुए। किसान हमेशा से स्वाभिमानी रहा है, किसान हमेशा से अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहा है और गोकुला जाट और राजा राम जाट ये सिद्ध करते हैं। इसके बाद भी किसानों के आंदोलन भारत में रुके नहीं हैं, अलग अलग समय पे बहुत आंदोलन हुए हैं। अंग्रेजों के समय में शाहमल जाट हुए और 1857 का जो विद्रोह था वो मुख्यतः किसानों का ही विद्रोह था, किसानों के द्वारा ही की गई क्रांति थी। लेकिन उसमें एक और भी पहलू था कि उसमें जमींदार भी किसानों के साथ थे, केवल किसान ही उसमें नहीं थे, जमींदार भी थे। तो राजा राम जाट के ऊपर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला वीडियो भी मैं किसान आंदोलन पे ही बनाऊंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।